कमांड लाइन में लंबे टेक्स्ट से कभी परेशान हुए हैं? हम सब हुए हैं, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन आज हम पावर शेल के उस सीक्रेट वेपन के बारे में बात करने वाले हैं जो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देता है। ये वो चीज़ है जो पावर शेल को बाकी सबसे बिल्कुल अलग और हाँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है। तो सवाल यही बनता है कि आखिर पावर शेल में ऐसा खास है क्या? देखने में तो ये एक आम सी कमांड लाइन है, काली स्क्रीन, सफ़ेद टेक्स्ट, वही सब कुछ। लेकिन इस सादगी के पीछे एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया छुपा है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा तरीका बदल सकता है। जरा सोचिए, पुरानी कमांड्स जैसे आईपी कॉन्फ़िग क्या देती हैं? सिर्फ टेक्स्ट का एक ढेर। उसमें से आईपी एड्रेस निकालना हो तो कितनी मुश्किल होती है। पर पावर शेल वो हमें साफ सुथरा स्ट्रक्चर्ड डेटा देता है जिसे हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर है, फौरन इस्तेमाल के लिए तैयार। और बस यही वो फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। अच्छा, तो इस सारी पावर का मरकज सिर्फ एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट। अगर ये समझ आ गया ना कि ऑब्जेक्ट क्या है और ये काम कैसे करता है, तो समझ लें कि पावर शेल की हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो आखिर ये ऑब्जेक्ट है क्या चीज़? इसे ना एक ऐसी चीज़ समझें जिसकी अपनी पहचान है और अपनी खूबियां हैं। मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इसका रंग या साइज, और ये कुछ काम भी कर सकता है, जैसे चलना या रुकना। सिंपल। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका एक मिसाल है। फर्ज करें एक इंसान एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? शायद उसकी आंखों का रंग, उसका नाम और उसके मेथड्स यानी काम, चलना, बात करना। अब बिल्कुल इसी तरह पावर शेल में एक प्रोसेस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका नाम, ये उसकी आईडी, और उसके मेथड्स, उसको किल करना यानी बंद करना या स्टार्ट करना। ये तो जबरदस्त है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या मेथड्स हैं कौन सी? खुशकिस्मती से पावर शेल ने हमें एक जादुई टूल दिया है, गेट मेंबर। ये कमांड ना किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सरे करके बता देती है कि भाई इसके अंदर क्या क्या है और इसके साथ क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जब हम ऑब्जेक्ट्स को समझ गए हैं, चलिए अब देखते हैं कि इन्हें एक पाइपलाइन में जोड़कर मुश्किल से मुश्किल काम कैसे किए जाते हैं। यही तो है पावर शेल का असली जादू। चले एक डेटा असेंबली लाइन बनाते हैं। स्टेप 1, गेट प्रोसेस। ये फैक्ट्री से सारे प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स उठाता है। फिर आता है पाइप का निशान। ये इन ऑब्जेक्ट्स को अगले स्टेशन यानी वेयर ऑब्जेक्ट पर भेज देता है। यहां सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स आगे जाते हैं जिनके हैंडल्स 1000 से ज्यादा हों। फिर ये जाते हैं सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स के पास जो इन्हें लाइन में लगाता है। और बिल्कुल आखिर में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ टॉप 5 को पैक करके हमें दे देता है। और ये सब एक ही लाइन में हो रहा है। अमेजिंग है ना? अच्छा, तो हमारी इस असेंबली लाइन में वेयर ऑब्जेक्ट हर एक ऑब्जेक्ट को चेक करता है, ठीक? तो ये $_ का निशान क्या है? ये बस उस एक ऑब्जेक्ट की नुमाइंदगी करता है जो उस वक्त कन्वेयर बेल्ट पर उसके सामने से गुजर रहा होता है। बेसिकली ये वाला कहने का एक शॉर्टकट है। एक अच्छी इफेक्टिव पावर शेल पाइपलाइन बनाने के पीछे ना 2 सुनहरी उसूल हैं। ये सिर्फ कैसे नहीं बताते बल्कि क्यों की वजाहत भी करते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अपने ऑब्जेक्ट्स को आखिर तक ऑब्जेक्ट्स ही रहने दें। जिस लम्हे आप उन्हें सिंपल टेक्स्ट बना देते हैं ना, उनकी सारी इंटेलिजेंस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके मेथड्स, सब कुछ चला जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी सुपर हीरो से उसकी सारी पावर्स छीन ली हों। रूल नंबर 2, और ये भी बहुत जरूरी है, फिल्टरिंग हमेशा पाइपलाइन के शुरू में करें, मतलब जितना हो सके लेफ्ट साइड पर। इसका फायदा, आगे वाली कमांड्स को कम डेटा पर काम करना पड़ता है और इससे पूरी पाइपलाइन तेज और सुपर एफिशिएंट हो जाती है। अब ये रूल प्रैक्टिस में कैसा दिखता है? यहां देखें, राइट साइड वाला तरीका वो पहले सिस्टम के सारे प्रोसेसेस को सॉर्ट करता है, जो कि बहुत स्लो काम है, और फिर उनमें से नोटपैड ढूंढता है, वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन लेफ्ट वाला एफिशिएंट तरीका पहले तेजी से सिर्फ नोटपैड को ढूंढता है और फिर सिर्फ उस एक चीज को सॉर्ट करता है। नतीजा बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर में पाइपलाइन के एंड पर होता क्या है? और इससे भी जरूरी सवाल, उन पावरफुल कमांड्स को कैसे हैंडल करें जो सिस्टम में अचानक बड़ी तब्दीलियां कर सकती हैं। जब आपकी डेटा असेंबली लाइन अपना काम खत्म कर लेती है, तो इन तैयारशुदा ऑब्जेक्ट्स के साथ कई चीजें की जा सकती हैं। या तो उन्हें सीधा स्क्रीन पर देख लें, या फिर बाद में इस्तेमाल करने के लिए एक वेरिएबल में सेव कर लें, या एक्सपोर्ट CSV जैसी कमांड से उन्हें एक फाइल में पैक करके भेज दें। अब कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो सिस्टम पर रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे स्टॉप प्रोसेस या रिमूव आइटम।
इन्हें हम डिस्ट्रक्टिव कमांड्स कह सकते हैं। ये रिसोर्सेज को बदल सकती हैं या डिलीट भी कर सकती हैं। इसलिए इनको इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बहुत ज़रूरी है। जरा इस कमांड को देखें, गेट प्रोसेस स्टॉप प्रोसेस। ये कमांड क्या करेगी? ये सिस्टम में चलने वाले हर एक प्रोसेस को बंद करने की कोशिश करेगी। ये तो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, तो इससे बचा कैसे जाएगा? जवाब है व्हाट इफ पैरामीटर। ये पावरशेल को कहता है, रुको, कमांड चलाओ मत, बस मुझे ये बताओ कि अगर ये चलती तो क्या करती। ये एक लाजवाब सेफ्टी फीचर है जो बड़ी गलतियों से बचा सकता है। और अगर इससे भी ज्यादा एहतियात करनी है तो कन्फर्म आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये हर रिस्की काम से पहले रुक कर पूछेगा, भाई क्या वाकई ये करना है, और आपको यस या नो में जवाब देना होगा। ये समझें कि एक आखिरी सेफ्टी नेट है। तो अब पावरशेल का सीक्रेट वेपन आपके हाथ में है, ऑब्जेक्ट्स और पाइपलाइन। अब आप सिर्फ कमांड्स नहीं चला रहे हैं, हाँ, आप डेटा के साथ काम करने के लिए छोटी छोटी फैक्ट्रीज बना रहे हैं। तो अब असल सवाल ये है, वो कौन सा सबसे बोरिंग, सबसे मुश्किल काम है जिसे आप इस नई पावर से बस एक लाइन में ऑटोमेट करने वाले हैं?